डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जैसे बहुत विद्वान और बड़े लोग बैठ चुके हैं, तो उस पद के मुताबिक ही उम्मीदवार हो, कोई वरिष्ठ आदमी हो, प्रणबदा रहे हैं, कलाम साहब रहे हैं, सब बड़े लोग थे। इसलिए विपक्ष ने जो इस वक्त राजनीति में काबिल भी हैं, देश के वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे, कई बार संसद सदस्य रहे, इम्पोर्टेंट कमेटियों के संसद में चेयरमैन रहे, यशवंत सिन्हा साहब को अपना उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने की मजबूरी ये थी कि वो बैलेंस ऐसा है कि यार बीजेडी और YSR की जो पार्टी है आंध्रा की, अगर ये दोनों बीजेपी के साथ नहीं जाएं तो विपक्ष का उम्मीदवार जीत जाए। इसलिए बीजेपी को बीजेडी के उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाना पड़ा, अपना बहुमत बनाए रखने के लिए। अब चुनाव 18 को है। अगर अंतरात्मा की आवाज़ पे कुछ लोगों ने वोट दिया तो यशवंत सिन्हा जीतेंगे, और नहीं दिया तो चुनाव में कोई तो एक जीतता है, एक हारता है। आपके घटक दल कुछ एनडीए की दावत खाने गए थे? दावत में तो जब बुलाया जाता है कोई तो लोग जाते ही, उसमें क्या बात, बुरी बात नहीं। तो इसका मायने ये है कि वो लोगों का वोट एनडीए की तरफ जाएगा। कितना वोट कितना है सर? ओम प्रकाश राजभर कोई 12 तारीख को देने वाले हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? ऐसा ओम प्रकाश राजभर दर्जनों बार निर्णय कर चुके। उनका निर्णय जब भी होगा, अंतिम निर्णय हमारे पक्ष में। रेस्ट एश्योर्ड। पड़ोसी देश श्रीलंका की स्थिति को लेकर के आप क्या कह सकते हैं? जो वहाँ पर अव्यवस्था फैली हुई है, देश संकट में तमाम स्थितियाँ बन पड़ी हैं। कौन से पड़ोसी देश? श्रीलंका की मैं बात कर रहा हूँ कि जो वहाँ स्थिति बनी है अर्थव्यवस्था को लेकर के, लोगों पर उतरे हुए हैं, जो सत्ता है वो पहाड़ पे। देखिए, जब आदमी भूखों मरने लगता है, जब स्थिति ये हो जाए, आप लोगों ने ही अपने चैनल्स के जरिए और अखबारों के जरिए बताया है सारी दुनिया को, जब स्थिति ये हो जाए कि महिलाओं को अपने बच्चों को देर तक इसलिए सुलाना पड़े कि सुबह का उन्हें दूध न देना पड़े, नाश्ता न देना पड़े, तो फिर भूख जो होती है वो क्रांति को जन्म देती है। इसलिए देखा आपने कि राष्ट्रपति को पहले भागना पड़ा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और हुआ एक्चुअली ये था कि श्रीलंका में जो विदेशी कर्ज था वो लंका की जीडीपी का 110% हो गया। अब इनके पास कोई पैसा नहीं है, जो कर्ज है उसको नहीं दिया तो उन लोगों ने कहा हम डीजल नहीं देंगे, हमारी चीज़ जो आती है पेट्रोल नहीं देंगे, कोई चीज़ नहीं देना बंद कर दिया। अब न डीजल है न पेट्रोल है, अब गाड़ियाँ कैसे चलें, मशीनें कैसे चलें, काम कैसे हो, कारखाने बंद हो गए, सब हो गए, लोगों को भूखों मरने की स्थिति आ गई। ये स्थिति है। और अगर हिंदुस्तान की सरकार इसी रास्ते पे चलती रही तो हमें डर ये है कि कुछ वर्षों में हिंदुस्तान में भी यही स्थिति आ सकती, क्योंकि हमारे ऊपर जो कर्ज बाहर का हो गया है वो भी हमारी जीडीपी के लगभग 80% पहुँच चुका है। तो गंभीर स्थिति है। भारत सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए पड़ोसी होने के नाते? भारत सरकार ने अभी कुछ मदद की थी, लेकिन भारत की ये स्थिति नहीं है कि दूसरों को संकट से उबार सके। दूसरों को संकट उबारने के चक्कर में खुद संकट में फंस सकता है। ये तो कुछ बड़ी देश है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF कर सकता है, विश्व मुद्रा कोष कुछ मदद करे, अमेरिका, चीन और सोवियत यूनियन जैसे देश जिनकी कुछ आर्थिक स्थिति ठीक है वे कुछ मदद करें, मिडिल ईस्ट के लोग कुछ मदद करें, तेल देना शुरू कर दें, वरना बहुत ख़राब स्थिति है।
हिंदुस्तान में तो मुद्दे, अगर आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो सड़क पर अगर पैर में मोच आ जाए, ऊंचा नीचा करें, ये भी मुद्दा है। मुद्दा ही मुद्दा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, मनमानी शासन की है, कुछ भी नहीं, और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। दिल्ली की सरकार ने जो जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया है, उसने हजारों करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया है, ये नलों के नाम पर, उसके नाम। उसकी अगर जांच करा दी जाए तो 60% पैसा लोग खा गए, ठेकेदार और संबंधित मंत्री। हालांकि उस मंत्री को नए मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री ने लिया नहीं, बाबा जी के पास लिया नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार तो हुई, पैसा है। आप आश्चर्य करेंगे, आप कहीं बनारस जाइए, इतना पैसा प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया, उनका क्षेत्र है, लेकिन उस पैसे को लोग खा गए। बनारस की गलियों में आप जाएं तो निकलना मुश्किल है। प्रधानमंत्री, इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ये इतना अवसर तो हो नहीं सकता कि अपने क्षेत्र में ही बैठ जाएं, आके मॉनिटर करें, वो तो और लोग ही करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंदिरा जी के ज़माने में और उसके बाद सोनिया जी के ज़माने में चर्चा हुआ करती थी कि रायबरेली को स्वर्ग बना दिया, और जब रायबरेली हम लोग को पता चला कोई सड़क ही नहीं, गांव तक नहीं जुड़ा, बहुत ज़्यादा सारा नेता खा गए कांग्रेस के पैसा। ऐसे ही बनारस का पैसा प्रधानमंत्री भेज रहे हैं और वहाँ के जो मठाधीश हैं, नेता, सब खाए जा रहे हैं, कोई विकास नहीं है। 16 जुलाई को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का लोकार्पण देश के प्रधानमंत्री करने के लिए जा रहे थे। वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस में इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से कनेक्ट हो रहा है, लेकिन उसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिलेगा। यहाँ तो लोग उस पर सफर उस जगह से नहीं कर सकते हैं। आपका क्या सुझाव होगा यूपी सरकार से और यूपीडा के अधिकारियों से? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की है योजना, ये सारी प्लानिंग, सारी चीज़, सारे नक्शा, सारा अलाइनमेंट, क्या ये कर रहे लोग इधर?